पहुंच चुके हैं कलारूस केव के बहुत करीब। इसी पहाड़ में वो केव है और यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, तो इसलिए हम लोग गाड़ी को साइड में पार्क कर दिए हैं और फिर यहाँ से हमें चलना पड़ेगा अब वॉक करके, ट्रैक करके। लेट्स गो, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का वो केव। अब आपको बताएं ये केव है क्या। ये जो केव है इसके बारे में बोला जाता है, कहा जाता है, माना जाता है कि यहाँ इस केव में अगर आप एंटर हुए तो ये केव आपको लेके चला जाएगा कहाँ, रसिया, कहाँ कि रूस आप पहुँच जाओगे। और इसी वजह से इस जगह का नाम रखा गया है काला रूस। और यहाँ पे इस केव में लोग बहुत अंदर तक गए भी हैं। तो ये रोड यहीं तक गाड़ी आ सकती है और वहीं हम लोग अपनी गाड़ी को क्या किए हैं, पार्क किए हैं। और आप जो है देख सकते हो कि ये रोड यहीं तक है, बट उससे आगे रोड अच्छा नहीं है। और अगर आप बाइक से आओगे तो आई थिंक ऊपर तक भी आप जा सकते हो, बट आई वुड से कि ट्रैक कर लो, थोड़ा सा फिटनेस भी आ जाएगा और रास्ते का मज़ा भी आएगा। और कार लाने लायक रोड तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है। हाँ, लेकिन आप चाहो तो ला सकते हो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सतबरन पार्क के पास, इको पार्क के पास। और ये जो आप पहाड़ के ऊपर देख रहे हो बड़ा सा पत्थर है, उसमें छोटा छोटा दरवाज़ा जो दिख रहा है आपको यहाँ से, ये 7 डोर्स हैं जिनके बारे में आइए हम लोग अंकल जी से बात करते हैं। ये इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनका एक्सपीरियंस जानते हैं, देखते हैं क्या क्या ये हमें बताते हैं। पिछले ज़माने के अच्छा, पांडव जो थे जैसे कि वहाँ पटन में वो है ना, वो पटन में वो दीवार बनी हुई है, दीवार बनी हुई है पटन में। हाँ, तो वो पटन पार्क पे पटन पार्क में जो हाँ दिखे वो वैसे दीवार, आप उनको देखेंगे तो इंसान का ताकत तो नहीं हो कभी पॉसिबल ही नहीं। वैसे ही अच्छा, वैसे ये भी है। रह गई केव की बात। हाँ केव जो है जी, उसको कश्मीरी में हम त्रामखनी कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो त्रामखनी कश्मीरी में हम कहते हैं त्रामखनी। त्रामखनी। जी, तो ये जो कलारूस है ये इस केव से मशहूर है, किलारूस या कलारूस। किला रूस का मतलब क्या है? ये समझो इसी से माना हुआ है कि जाता है रूस। अच्छा, रास्ता इसके बीच ये में जो इस केव में अगर आप जाओगे तो ऐसा माना जाता है कि आप रसिया पहुंच सकते हो, रूस जा सकते हो। रशिया पहुंच जाता, मगर हाँ, मैंने यही सुना है आज तक और देखा भी है। जी जी, यहाँ से कोई गया रशिया, हाँ। न रशिया से कोई इधर आया। तो यहाँ अभी आप जैसे तो सुन रहे हो कि ऐसा कभी पॉसिबल हुआ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये लगता है कि जब इसके आगे हम जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, रास्ता ऐसा है जितना हम चल सके जी जी, चल सकते हैं। माने अंदर के बहुत ही डीप तक है, बहुत अंदर तक है। बिल्कुल बहुत अंदर तक है ये। यानी कि 10 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर चलो, जितना चाहिए। 10 किलोमीटर तक केव के अंदर आप जा सकते हो, लेकिन उस 50 किलोमीटर रास्ता किसी जगह बंद नहीं, कहीं भी रास्ता बंद नहीं। रास्ता जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। अच्छा अच्छा, पुराने ज़माने में मैं 7th क्लास में पढ़ता था उस वक्त, उस ज़माने में यहाँ जलजी माइनिंग वाले यहाँ सर्विस करते थे। ये माइनिंग वाले, हाँ, जलजी माइनिंग, वो वाले, हाँ, वो तो इसको सर्वे करते थे। तो उस ज़माने में मैं छोटा था, 7 क्लास में पढ़ता था। जी जी, तो यहाँ का जब तक वो उस मतलब जलजी माइनिंग के हेड बॉस थे, जी जी, वो बाहर के थे। अच्छा, शायद गुजरात के नाम था उसका फखरुद्दीन अली अहमद अच्छा, अंसारी। बाहर के गुजरात हाँ के थे, बिल्कुल, गुजरात के थे। हाँ, वो तो मैं उसके साथ उधर गया अंदर। अंदर। अच्छा, आप तो कितने किलोमीटर तक अंदर गए? तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर। इतना ज्यादा अंदर तक है अभी? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ 50 किलोमीटर जाओ कोई नहीं रोकेगा, 100 किलोमीटर जाओ रुकावट कहीं नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन जो ही 50 मीटर या 100 मीटर भी आप जा सकते हैं, लाइट जितनी भी हो काम नहीं करती। अच्छा, बहुत अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन भी कम होता है, अच्छा, ठंडी भी ज़्यादा लगती है, ऊपर से पानी भी गिरता है। अच्छा, रिस पानी जो ये में बिल्कुल, आते बिल्कुल। रहता है। लेकिन 50 मीटर तक जा सकते हैं तो फिर डर लगता है खुद ही, तो वापस नहीं, अकेले नहीं जा सकते, कुछ लोगों के साथ अगर जाए आदमी ऑक्सीजन लेके तो अगर पॉसिबल है। लाइट का इंतजाम हो तो जा सकते हैं, जितना चाहिए उतना जा सकते हैं।
चलिए। इसकी ये पता है मुझे, इसके अलावा मुझे नहीं, ये अभी हम लोग देख रहे थे, अंकल बताए ये अंदर गए हैं 4 किलोमीटर तक अंदर, और रियल में ये 50 किलोमीटर तक अंदर जाया जा सकता है, बट आपको ऑक्सीजन वगैरह, लाइट वगैरह साथ में ले जाना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स वगैरह, अदरवाइज़ तो पॉसिबल जाना है नहीं। चलिए चलिए, थैंक यू अंकल, थैंक यू। आप ये व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और ये जितना भी वैली आपको दिख रहा है, ये इसी वैली का नाम है लोलाव वैली। अभी हम लोग वहीं नीचे से आए हैं इन पहाड़ों पे, और आइए आपको दिखाएं, ये है केव का एंट्री, और जिसको ये लोग 7 दरवाज़ा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी जैसे आप अंकल से हम लोग बात कर रहे थे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यहाँ वर्क करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो पांडव थे, अर्जुन, भीम, पांडव, ये लोग जो थे, उन्हीं पांडवों ने इन दीवार को बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। जैसा इसका एक और पोर्शन पटन में भी पार्क में है, जो बहुत ही हाइट वाला है। आइए आपको ले चलते हैं और ऊपर। ये जो आप देख रहे हो, अभी हम लोग यहाँ से इन घरों से ट्रैक करते 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 यहाँ इतना ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ का खूबसूरती आप देखो। और ये रहा आपका कलरोस का केव। और आइए, इतना ट्रैक करने के बाद हालत देखो क्या हो चुका है, बट नो डाउट ट्रैक करना वर्थ इट है। बहुत प्यारा नज़ारा है। इवन सामने का आप देख लो, या फिर ये पीछे का व्यू देखो, सारा ही व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो ये है, आ जाओ ऊपर आप भी। ये जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं सदबरन, बिकॉज ऑफ 7 दरवाज़ा। क्या काउंट कीजिए कितना दरवाज़ा गेट बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी वजह से इस पूरे ये वाला जो पार्क है आप देख रहे हो, इन पार्क का नाम इन्होंने रखा हुआ है सदबरन पार्क, और जो कि है कलारुस में। और ये जो आप वैली देख रहे हो, ये है लोलाव वैली। कैसा है, कितना खूबसूरत है, आप बताओ कमेंट करके। और यहाँ तक आए हैं ऑल थैंक्स टू हमारे कैमरामैन, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाए, अदरवाइज़ अपना हेल्थ जवाब दे चुका है। अब जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, बहुत मेहनत की है। आपको इस गेट का हाइट बताए तो ये हाइट इतना ज़्यादा है कि इवन आप इसमें अब मेरे हाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कैसा लग रहा है। और सबसे मज़े की बात आपको बताए तो यहाँ पर आप बैठो ऐसे और इन नज़ारों को देखो। ओह माय गॉड, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और अंदर की तरफ पूरा का पूरा हमारा आवाज़ इको कर रहा है। और इनके बारे में कहा जाता है, वो जो फॉरेस्ट वर्कर थे, जो अंकल थे, उनसे बात किए, उन्होंने बताया था कि ये इसको कश्मीरी में सदबरन बोलते हैं। आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि 7 दरवाज़ा है, आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर। और इसके बारे में ये मिथ है कि ये जो बनाया गया है हमारे
पांडवों के द्वारा बनाया गया था। जो पांडव को आप जानते होंगे, कौरव एंड पांडव जो थे, हमारे हिंदू भाई लोग अब बहुत अच्छे से जानते हैं। जो अर्जुन जी थे और अभिमन्यु, उनके जो फैमिली थे पांडवों का, तो उन्होंने ये बनाया था। और वो लोग इधर थे, इधर से ही गए थे वो पटन की तरफ भी। पटन में भी पांडवों का बहुत बड़ा है। आप लोगों को अगले ब्लॉग में वो भी हम लोग दिखाएंगे। फ़िलहाल अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और आपको बताते हैं यहाँ का और भी हिस्ट्री। और अगर ये पांडवों द्वारा बनाया गया है, जैसा कि हमारे अंकल बोल रहे थे, जैसा कि यहाँ के लोग बोलते हैं, तो नो डाउट हम तो बोलेंगे आप हिंदू भाइयों से कि आप लोग आइए, मस्ट विज़िट कीजिए। ये बहुत अच्छा जगह है। और धार्मिक तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट खूबसूरती उसके बारे में आप क्या ही बोलो। तो फाइनली चढ़ चुके हैं उस 7 गेट के ऊपर। केव है किधर से? इस साइड से उधर? इधर से है? कितना दूर होगा? ये है रास्ता उस केव तक जाने का। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ट्रैक हम लोग कर चुके हैं। बहुत ही नीचे से आए हैं। चलिए और आगे आप लोगों को ले चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे थे जंगल के अंदर ट्रैक करते हुए केव के तरफ, बट रास्ता पता क्लियर हम लोगों को नहीं था, जिस वजह से हमें केव तक हम लोग पहुंच नहीं पाए। उस वजह से हम लोग वापस आए हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं। अपना एक छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा गाइड है, जो आ रहा है हमें केव तक ले जाने के लिए। तो उनका वेट करते हैं, फिर उनके साथ ही हम लोग चलते हैं केव तक। और ये जो भाई लोग दिख रहा है आपको, यही लोग उस बच्चे को बुला रहे हैं और ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं केव तक ले जाने के लिए। थैंक्स इन भाइयों का। आइए उनका वेट करते, फिर चलते हैं हम लोग केव। आपका साकिब भाई साहब हैं जो गाइड कर रहे हैं हमें टिल काला रूस केव। चलिए चलते आप इनके साथ। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, stepping up, don't stop. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुफा के पास, जो है कलारूस का। और आप देख सकते हो इसी गुफा के बारे में है कि अगर आप इसके अंदर जाओ तो लगभग में वहीं दूर आप 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर तक जा सकते हो। और इससे आगे अगर जाओगे तो आप पहुंच जाओगे कहाँ? रशिया। और अगर अंदर देखें हम, ओ हो कैमरामैन अगर नज़दीक आ पाओ, आप दिखा पाओ, दिख रहा है? तो ये गुफा में ऐसे क्लाइंब करना है
और आप देखोगे कि बहुत अंदर तक जाता है रास्ता। आइए आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इतना तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते। आइए, ये है वो गुफा फेमस। ये आप देख पाओ कितना अंदर तक रास्ता है। लोग आगे तक जाते हैं, बट ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अगर सही इक्विपमेंट्स के साथ आप आओ तो बहुत आगे तक जा सकते हो। ये उस गुफ़ा से जस्ट नीचे का गुफ़ा है। यहाँ पे छोटा सा एंट्री है, बट अंदर जाके आप पूरा कंप्लीट खड़े हो सकते हो। ये एक और रास्ता है इसके अंदर जाने का। आइए आपको एक और रास्ते से ले चलते हैं, जो बहुत ही बड़ा गुफ़ा है, जहाँ क्लियरली आप एंटर कर सकते हो। बट ये चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है। बारिश के वक्त में आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पे इजली चढ़ पाएगा। चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं, इतना दूर आए हैं तो ये हम लोग चल रहे हैं गुफा के अंदर, और ये भाई हमें हेल्प कर रहे हैं अंदर ले जाने के लिए। अरे ओ छोटू, ओ बैठ था। कितना आगे है? रुक जाओ, अरे चलो चलो चलिए चलिए, आप चलिए आगे। ये केव है। अच्छा, बस यहीं तक है कि बाहर निकलता है ये? नहीं, बाहर ये मिट्टी पड़ गई ना इसको। बस फिर तो हम लोग चलते हैं यहीं से। वहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ते। और आप देख सकते हैं बहुत ठंडा है ये केव। यहाँ से मुझे लगता है रास्ता है, लेकिन यहाँ से ना ना ना, इससे आगे जाना सही नहीं रहेगा। बहुत अंदर हम लोग आ चुके हैं, और यही रास्ता एक इधर की तरफ है, एक इधर है, और एक इधर भी है। यही केव जाती है आपका कहाँ? रशिया की तरफ, जिसके बारे में बोला जाता है कि रूस तक ये केव जाती है। चलिए भाई, थैंक यू। आज ही चलिए चलते हैं। तो कैसे, ये है कालारूस केव, जो काफ़ी फेमस है, और काफ़ी स्लीपी है। ओह हो, बताओ आप कैसा लग रहा है ये केव। और यहाँ पर बैट वगैरह भी है। ये जो आप देख रहे हो एक शॉर्टकट है बाहर निकलने का। ये भी गुफा है, छोटा सा, एंटर करके आप निकल सकते हो। बट मेरा शू उतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से इस रास्ते से हम लोग नहीं निकले थे, क्योंकि स्लिप कर रहा था। इसके लिए शू आप ट्रैकिंग वाला लेके आना, चाहे पहन के आते तो अच्छा रहता। और आइए आपको दिखाते हैं, ये है चमगादड़ की कंप्लीट फैमिली। देखने में क्यूट सा है, बट है खतरनाक। इस गुफा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट ब्रेथनेस हो रहा था, जिस वजह से हम 200 to 300 मीटर ही अंदर तक जा पाए थे। चलिए फिर हाल हम लोग निकलते हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। साकिब ने हमें केव घुमाया, बहुत अच्छा लड़का है। चलो आगे चलो, आपका साकिब रास्ता दिखाओ। ये हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा गाइड है। और यहाँ केव आने का जो रास्ता है, नो डाउट बहुत ही ख़तरनाक है। आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि नीचे खाई, और रास्ता देखो कितना ख़राब है। और आपको शूज़ अच्छा पहन के आना चाहिए। ज़्यादा ख़तरनाक ट्रैक है, हाँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं जहाँ खतरा है वहीं तो मज़ा है। ये हमारे भाई लोग भी आए थे, हम लोग रास्ता भटक गए थे, ये लोग दिखाएं। चलिए, थैंक यू आप लोगों का। और बहुत ही खूबसूरत। आप लोग बताओ कैसा है। तो ये लोग हैं जो हमें हेल्प किए कालारूस तक पहुंचने में। और
आप लोग बताओ कैसा लगा आप लोगों को ये कलारुस? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। जी जी लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक है। जी, बहुत अच्छा नेचर है यहाँ। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? वजाहत 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 भाई हम लोगों को लेकर आए, और हमारा जो गाइड है, आपका नाम क्या हुआ? जुनैद। जी, मेरा नाम जुनैद है। जुनैद भाई साहब। जी, कैसा है ये तो आपका? बहुत बढ़िया है, लेकिन चढ़ाई करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि बेस्ट व्यू सीन आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो ऑफ कोर्स। और आप क्या कहेंगे व्यूअर्स को, यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि क्योंकि इस लोलाब के बारे में अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब, ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा आइए, क्योंकि मैंने अभी आपको अर्ज़ किया, मैं व्यूअर से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा आइए, एक्सप्लोर करें, क्योंकि अनएक्सप्लोर जगह है। नहीं, बहुत खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर जगह है, क्योंकि बाकी जो क्योंकि कनेक्टिविटी थोड़ी कम है, तो उस वजह से थोड़ी एक्सप्लोर क्वालिटी इसमें अभी नहीं है। तो शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू। नो डाउट ये लोग जो बोले बहुत ज़्यादा खूबसूरत, आप देखो जंगल के बीच में बहुत ही प्यारा सा है। चलिए हम लोग ये जो आप आओगे तो फर्स्ट आप यहाँ क्लाइंब करना, क्योंकि रास्ता हम लोग भटक चुके थे, तो एक यहाँ बच्चे ने हेल्प किया। यहाँ से क्लाइंब करके जब आप आओगे तो ये जो आप पत्थर है, ये है 7 गेट, और इन 7 गेट के जस्ट पीछे से आप आओ, और ये जो आप ट्रैक देख रहे हो, इसी ट्रैक को फॉलो करते जाइए। और यहाँ जो इन पेड़ के पीछे से अगर आप जाओ, यहाँ से राइट जाइएगा, और आप हमेशा सीधा चलते रहो, ट्रैक को फॉलो करते जाओ, ऊपर मत क्लाइंब करना। थोड़ा सा यहाँ से अराउंड 200 to 300 मीटर और अगर आप आगे जाओगे तो लेफ़्ट साइड में आपको कलारुस का गुफा है। ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हो, ये ओवरब्रिज है न्यू बाईपास जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसा ही आप साउथ कश्मीर की तरफ भी देखे थे, और ये नॉर्थ कश्मीर का है। और इसी के साथ हम लोग एंटर कर रहे हैं श्रीनगर। और आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है, इसे थोड़ा सा आगे जाओगे और वहाँ से अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आप पहुँचोगे कहाँ, गुलमर्ग। और फ़िलहाल के लिए इसी जगह से अगर आप राइट टर्न लेते हो तो गुलमर्ग की तरफ जाओगे। फ़िलहाल के लिए हमें जाना है श्रीनगर, तो हम लोग स्ट्रेट चलेंगे सीधा अपने घर की तरफ।